मैं एक सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आप वर्तमान में जीना प्रयास करो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता उनका भविष्य अपने आप बनता चला जाता है। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। भूत भाग्य को देख देख कर वर्तमान क्यों खोता है। वर्तमान से चिन्मय निश्चित वर्धमान भी होता है, वर्धमान भी होता है। बंधुओं, भूत को देखोगे डर जाओगे, तुम क्या क्या बने, कहाँ कहाँ कहिए, क्या क्या किए, क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं भटके, डर लगेगा, उसको सोचो नहीं। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। वर्तमान में सोना बंद करो, सजग रहो, तुम्हारा भविष्य का निर्माण होगा। यदि वर्तमान में सोओगे तो रोओगे। और भूत और भविष्य को देख देख करके अपने वर्तमान को मत गवाओ। मैंने ऐसा कर लिया, अब मेरा क्या होगा। पीछे का मत देखो, भविष्य को मत देखो, पीछे का मत देखो, वर्तमान में जीवो। निश्चित रूप से जो वर्तमान में जीता है वह वर्धमान भी बन जाता है। बिना वर्तमान में जिए वर्धमान बनना संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर ऊपर से सब लोग वर्तमान में जीना चाहते हैं। वास्तव में वही वर्तमान बन जाता है। तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो वर्तमान में जीना प्रारंभ करो। भूत और भविष्य को देख करके वर्तमान को व्यर्थ में मत गवाओ। मुझे इस बात की इसलिए खुशी है, सरवाड़ का मंदिर को पुनः ऐसे सुरक्षित करने का अवसर मुझे मिला अपने जीवन में। मैं तो सिर्फ शायद दुनिया से ही विहार करके आ रहा था। रास्ते में मेरे को दबाव डाला गया, महाराज जी 1 दिन 2 दिन, महाराज जी ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी तो आहार और उसके बाद की बात अलग। लेकिन जैसे भी बाबा को देखा, बाबा की दयनीय स्थिति को देखा, आंखें डबडबाई, अधर में बैठे हैं, अस्थिर बैठे हैं, समाज स्थिर कैसे होगी। इन स्थितियों को देख करके भगवान की शक्ति को देखा, भगवान की ताकत को देखा, लगा कि नहीं, दर्शन करके आया, आहार तो छोड़ो। समाज को बुलाया, कह दिया क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। समाज ने एक ही बात कह दी, अब जो कहेंगे वो होगा। बस वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। आज करोड़ों का मंदिर आपके सामने है। बाबा सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है। अब अंदर से भी पत्थर लग जाएंगे, हजारों वर्षों के लिए मंदिर सुरक्षित हो जाएगा। मेरा हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन मंदिर जिन शासन की ध्वजा लहराता हुआ, जिन शासन का संदेश देता हुआ यहाँ पर बना रहेगा और हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ी देखती रहेगी। हमारा जीवन मनुष्य पर्याय और जैन कुल में जन्म लेना और श्रावक होकर के उत्पन्न होना, संपन्न होना, समझदार होना सार्थक हो गया ऐसा लगता है। बंधुओं, समय बहुत हो गया है। मैं सबसे इतना कहना चाहूँगा, हम किसी समाज और जाति के कारण, किसी धर्म के कारण, किसी ग्रंथ के कारण, किसी पंथ के कारण, किसी राग द्वेष के कारण सत्य से मुख नहीं मोड़ना, धर्म के स्थान पर अधर्म नहीं करना, उस अधर्म से बच जाना। तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा तुम जिसकी वजह से राग द्वेष कर रहे। न तुम्हारा समाज काम आएगी, न सिख ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न जैन, न बौद्ध, कोई भी क्यों न हो, ये जाति पंथ ये समाज काम नहीं आएगा। आपने जो काम किया है, अच्छे काम किया है, वो काम तुम्हारे काम आएगा। इसके वजह से ये सामाजिकता समाप्त हो रही है, असामाजिकता फैल रही है, अराजकता फैल रही है। इसके बातों में आने वाला स्वार्थी होता है, संकीर्ण होता है, इसीलिए इसमें उलझ जाता है। यदि सच्चाई को समझ जाता है, कौन जैन, कौन बौद्ध, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, किसका कल्याण होगा? सिर्फ जैनों का कल्याण होगा क्या? सिर्फ जैन ही भगवान बन सकता है क्या? सिर्फ ब्राह्मण ही भगवान बन सकता है क्या? सिर्फ मुसलमान ही भगवान बन सकता है क्या? मैं सभी राशि लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, हे सभी जाति वर्ग के लोगों, तुम सबसे पहले इंसान बनो, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। इसके लिए किसी कुछ जैन आदि बनने की आवश्यकता नहीं है, इंसान बनने की आवश्यकता है। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान नहीं बन सकते हैं। और
प्रसन्नता की बात है। मुझे अपने जीवन में इतनी खुशी है, मेरे इतनी प्रसन्नता है, अपने जीवन में 20-20, 25-25 लाख लोगों का मांस मदिरा नशा का त्याग कराने का संकल्प कराने का अवसर मिला और आज लोग 15-15 साल से उसका पालन कर रहे हैं। और ऐसे गरीबी के बावजूद भी, जैसे भगवान महावीर ने भील अवस्था में उन्हें कौवे का मांस का त्याग किया था, लेकिन बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा उसका सेवन करो ठीक हो जाओगे। उन्हें कह दिया प्राण दूंगा लेकिन प्रण नहीं तोड़ूंगा। ऐसे ही आज यहाँ पर लोग उपस्थित है। आज आदिवासी लोग इतने हजारों के लाखों की संख्या में हैं। सभी जातियों, राजपूत, जाट, बंजारा, भील, आदिवासी, गुर्जर, मीना, नाई, तेली, कोई जाति नहीं है। धर्म का कोई जाति नहीं होता है। धर्म को किसी जाति से बंधा नहीं जा सकता है। अहिंसा अहिंसा के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। जो अहिंसक बनेगा वह निश्चित रूप से अपने साथ तक पहुंच जाएगा। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। जीवन मौत है, तू वैसा जीवन मौत है, चलना है साधना। माया नहीं जीवन को बदलना साधना, माया नहीं जीवन को बदलना साधना। सरल है मन मुंडन आसान नहीं, मुड़ाना बहुत सरल है मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बहुत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ बहुत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना साधना। माया नहीं जीवन को बदलना साधना, माया नहीं जीवन को बदलना साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ जिनालय में जाना जब मन जिन सुंदर नहीं बना। व्यर्थ जिनालय में जाना जब मन जिन सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का, ढलना है साधना। माया नहीं जीवन को बदलना साधना, माया नहीं
पथ पर जन जन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदल